जैसे अस्थमा के पेशेंट्स हैं या फिर प्रोलॉन्ग्ड कफ के पेशेंट्स हैं, 4 मंथ से अगर मेंसेस जो है इरेगुलर हैं या फिर पीरियड्स कहीं नहीं आते हैं। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि पहले लोग खाते हैं फिर नहाते हैं। अभी मैं देखता हूँ पीपल विल हैव कोकोनट वाटर, तो एक लेजर या कंफर्ट या फिर शो ऑफ बन चुका है। माय नेम इज पूजा, मैं वैद्यहकीम.com से हूँ। आज हमारे साथ बैठे हैं दीर्घम जीवितम आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा क्लिनिक से डॉक्टर निशांत मल्होत्रा। तो कैसे आप डॉक्टर निशांत मल्होत्रा? हाँ, बहुत बढ़िया। आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आपने आयुर्वेदा क्यों शुरू किया, कैसे स्टार्ट किया और आपका इंटरेस्ट आयुर्वेदा डॉक्टर बनने में कैसे हुआ? मैं वैद्य निशांत मल्होत्रा आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आयुर्वेद में मेरा इंटरेस्ट फैमिली से बना, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स कुछ आयुर्वेदा पे बिलीव करते थे, तो उनको ठीक होते देख तो मेरा इंटरेस्ट उसमें और बढ़ा। तो फॉर माय ग्रेजुएशन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टू परस्यू माय BAMS, है ना। मैंने अपना बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी वहाँ का तिब्बिया कॉलेज है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर है, वहां से किया। आफ्टर दैट आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन या MD फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। वहां से मैंने अपना MD जो है वो पंचकर्मा स्पेशलाइजेशन में किया। सो आप कब से आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे हो और क्या स्पेशलाइजेशन है आपका? वो मैं 2022 से मैंने स्टार्ट किया लुधियाना में। सो आई स्टार्टेड माय जर्नी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट शहीद करतार सिंह सराबा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वेयर आई एम करंटली वर्किंग। तो मॉर्निंग में मेरी OPD और लेक्चर्स, मतलब 3 days आई एम हैविंग माय OPD एंड 3 days लेक्चर एट द हॉस्पिटल, एंड इवनिंग आई एम डूइंग माय OPD एट दीर्घम जीवितम आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा सेंटर। थोड़ा पंचकर्मा के बारे में आप थोड़ा बताइए। इसमें 5 कर्म रहते हैं। 5 कर्म में वमन, विरेचन, बस्ती, बस्ती में अनुवासन और निरूह बस्ती, ये 2 बस्ती और नस्य। तो पंचकर्मा को इन 5 में ही इंक्लूड किया जाता है। इसमें वमन क्या है, फिर मेडिकेटेड वॉमिटिंग्स करवाना पेशेंट्स को। ये किस लिए करवाया जाता है? जो हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत विकार हैं या फिर हमारे चेस्ट रीजन की जितनी भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी इम्प्योरिटीज हैं, उनको वॉश आउट करने के लिए। जैसे अस्थमा के पेशेंट्स हैं या फिर प्रोलॉन्ग्ड कफ के पेशेंट्स हैं, तो उनमें जो ये वमन थेरेपी है वो बहुत अच्छा काम करती है। देन वी कम टू सेकेंड कर्मा, दैट इज विरेचन। तो विरेचन क्या है? द मेडिकेटेडली लूज मोशंस के थ्रू हम गट की क्लेंजिंग करते हैं पूरी। तो जिनके गट रिलेटेड इश्यूज होते हैं या फिर प्रोलॉन्ग्ड स्किन डिसीजेस ऐसे होते हैं जो कभी ठीक नहीं होते हैं, तो उनका विरेचन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। वमन और विरेचन दोनों अच्छा काम करते हैं स्किन डिसीजेस पे, लेकिन हमें वो अवस्था अनुसार, जिसको कहते हैं कि स्टेज के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है। तो आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ है। कफ अगर है तो हम वमन की ओर प्रेफर करते हैं, अगर पित्त है तो हम विरेचन की तरफ प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज हमारा बस्ती। बस्ती इज मेडिकेटेड एनेमा थेरेपी, दैट इज ऑयल बेस्ड, जिसको हम अनुवासन बोलते हैं, एंड डिकॉक्शन बेस्ड, जिसको हम निरूह बोलते हैं। तो ऑयल बेस्ड जो है हमारी अनुवासन, तो उसमें हमारे जो लिपिड सॉल्युबल जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको वॉश आउट करने के लिए हमारे कॉलन से, तो वो हम अनुवासन बस्ती पेशेंट्स को रेफर करते हैं। सेकंड वन इज निरूह बस्ती, जिसको हमने बोला कि डिकॉक्शन बेस्ड, काढ़े बेस्ड बस्ती है। तो काढ़ा बेस्ड जो क्लेंजिंग है वो क्या करेगा, वाटर सॉल्युबल जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो वॉश आउट करेगा हमारे कॉलन से। एंड नेक्स्ट, अभी हमारे पूरे हमने सिस्टम की बात कर ली, लेकिन अपर सिस्टम रह गया, तो उसके लिए हमारी 5th जो थेरेपी है वो नस्यम है। तो नस्यम क्या है? मेडिकेटेड इंस्टॉलेशन ऑफ ऑयल और घी या फिर कोई भी मेडिकेटेड लिक्विड्स हो सकते हैं जो कि हम नोज के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि हमारा ब्रेन, आईज, नोज, माउथ या फिर नेक रीजन को इन्वॉल्व करके इसके जितनी भी पैथोलॉजीज हैं उनको क्लियर आउट करने के लिए हेल्प करेंगे। तो सर, अगर सपोज PCOD है, PCOS है लोगों को, तो दैट मीन्स ये बहुत बेनिफिट रहती है। वमन एंड विरेचन ये मार्वलस रिजल्ट्स दे रहे हैं PCOD में, PCOS में। इवन कि जिनके इरेगुलर मेंसेस होते हैं, मतलब फॉर 3 months, अगर उनको 4 months से अगर मेंसेस जो है इरेगुलर हैं या फिर पीरियड्स कहीं नहीं आते हैं, कई बार हमने ऐसा भी देखा है, वमन करवाते ही दूसरे या तीसरे दिन उनका मतलब मेंसेस जो है, जो डेट इतने दिन से ड्यू हो रही होती थी, वो स्टार्ट हो जाती है एंड दे गेट रेगुलराइजेशन। बट द कंडीशन इज we have to maintain the lifestyle, that is our condition। मतलब बिना उस कारण को छोड़े हुए, कारण क्योंकि लाइफस्टाइल ही है कहीं ना कहीं आज के जमाने में, उस कारण को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। then you will lead a very healthy life, that we are very much confident। डेली लाइफस्टाइल में आप क्या चाहते हो कि लोग चेंज करें अपने बारे में? आयुर्वेदा हैज वेरी क्लियर कंसेप्ट। डेली लाइफस्टाइल पूरा मॉर्निंग से लेके नाइट तक का एक
डेली रेजिमेन बताया गया है, देन डेली रेजिमेन फॉलो कर रहे हैं, देन दे हैव सीजनल रेजिमेन कि इस सीजन में ऐसा रेजिमेन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रेजिमेन इज ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में पहले तो उठना है, बिकॉज हम एक हेल्दी लाइफ लीड करना चाह रहे हैं तो हमें नेचर के साथ सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ेगी। इफ वी विल बी स्लीपिंग तो हमारी शरीर में जो है कफ एलिमेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, देन वी विल हैव द डिसीजेस ऑफ कफ, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, पीसीओएस, पीसीओडी। तो ये लाइफस्टाइल हमारा वहीं से शुरू हो गया। उसके बाद अपना जो नॉर्मली जो चीजें हैं वो करेंगे, मोशन के लिए जाएंगे, देन वी विल हैव आवर टूथ क्लेंजिंग, देन उसके बाद गागल्स है ना, जिसको ऑयल पुलिंग बोलते हैं हम, कवल या गंडूश बोलते हैं उसको आयुर्वेद, दैट वी शुड डू डेली। तो उसमें क्या है, हमारे जो गम प्रॉब्लम्स हैं, टूथ प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं होंगे। देन वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ स्नानम, ठीक है, कि आपको डेली स्नान करना है। वो अभी हमें लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि पहले लोग खाते हैं फिर नहाते हैं, तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। हम ये छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं लेकिन हमें खुद नहीं पता कि हम डिसीजेस को खुद इनवाइट कर रहे हैं। फिर है व्यायाम। तो अब जैसे मैंने स्नान बोल दिया, उसके बाद व्यायाम बोल रहा हूँ, जबकि मुझे बोलना चाहिए था पहले व्यायाम और फिर स्नान। तो एवरीथिंग इज वेरी मच माइन्यूट इन आयुर्वेदा। तो पहले व्यायाम करना है, और व्यायाम से भी पहले अभ्यंग करना है। और आजकल हम क्या करते हैं, पहले जिम जाते हैं, आफ्टर दैट वी डू है ना मसाज एंड ऑल। तो हमें पहले मसाज करना है, फिर हमें एक्सरसाइज के लिए जाना है, फिर एक्सरसाइज के लिए आकर के जब टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो गया, देन वी शुड टेक बाथ। तो ये प्रॉपर एक डेली रेजिमेंट जो है वो फॉलो करनी है। देन फिर फूड हैबिट्स क्या होने चाहिए कि जब मुझे भूख लग रही है तब मैंने खाना खाना है। ये नहीं है कि मेरी क्रेविंग हुई या फिर मेरा टाइम हो गया मैंने खाना खा लिया, बिकॉज बॉडी हैज इट्स ओन सिस्टम। इवन की एक मिसनॉमर है कि आपको डेली 2 लीटर 3 लीटर पानी पीना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द सीजन हैज चेंज्ड, अभी हम बात कर रहे हैं नवंबर सीजन में, तो अभी की टेंडेंसी अभी मैं देखता हूँ पीपल विल हैव कोकोनट वाटर। तो वो एक लेजर या कंफर्ट या फिर शो ऑफ बन चुका है। विल ड्रिंक, विल बी गेटिंग कफ, विल बी गेटिंग कोल्ड, विल गेटिंग अस्थमा इन फ्यूचर। तो वो एलिमेंट्स बहुत सोच समझ के हमारी सीजनल रेजिमेंट, डेली रेजिमेंट और इवन की हमारे कंट्री वाइज या रीजन वाइज जो रेजिमेन है, साउथ इंडिया में दे हैव मॉडरेट टेम्परेचर, अभी भी वहां पे एक मॉडरेट टेम्परेचर चल रहा है, दे विल बी हैविंग कोकोनट वाटर, इट्स परफेक्टली ओके। तो हमारा रीजन ना तो कोकोनट प्रोड्यूस कर रहा है कि हम कोकोनट वाटर डेली रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम ठीक है फैसिलिटीज इंक्रीज हो गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो गई है, बट ये छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि हम अपना सीजनल रेजिमेंट, डेली रेजिमेंट, और वो भी हमारा रीजन वाइज डिफरेंट होगा, तो उन सब चीजों को फॉलो करें। तो पंचकर्मा में आप कौन सा कर्मा आप अभी यूज कर रहे हो? बेसिकली पंचकर्मा में हम फॉर द टाइम बीइंग वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, चारों कर्म यूज कर रहे हैं। और उसके अलावा एक रक्त मोक्षण या सिरावेदन भी होता है। तो उसमें रक्त मोक्षण में क्या होता है कि हम ब्लड लेटिंग प्रोसीजर है, जिसमें कि नीडल से वेनु पंचर करते हैं और जो विशेटेड ब्लड है या फिर गंदा खून है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे वेरिकोस वेन है जिसको हम सिरा ग्रंथि बोलते हैं, तो उसमें वो रक्त मोक्षण बहुत काम करता है। एंड अंडर दैट रक्त मोक्षण पार्ट ओनली हमारा एक जलोका विधि आती है, जलोका उपचरण, दैट इज लीच थेरेपी। तो हम अभी लीच थेरेपी भी करते हैं। आर स्किन डिसीज पेशेंट्स, वेरिकोस पेशेंट्स, जहां पे भी हमें ब्लड की इन्वॉल्वमेंट, इम्प्योरिफाइड ब्लड लग रहा है, लोकलाइज्ड है, लीच थेरेपी वहां पे। कौन से कॉमन हेल्थ इश्यूज हैं जो आप रोज डील कर रहे हो, और उसमें आपको कौन से टेक्निक आप यूज कर रहे हो? बेसिकली स्पाइनल, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज, आफ्टर दैट स्किन डिसीजेस के पेशेंट्स, वेरिकोस वेन के पेशेंट्स, और इसमें पिंपल्स जिनके रहते हैं, एक्ने जिनको हम बोलते हैं, वो पेशेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं। एक आयुर्वेद में और चीज है कि जिसको आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हो, उसको हम आमवात बोलते हैं। तो आमवात के पेशेंट्स का पंचकर्मा के थ्रू बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। एनी मेमोरी यू वांट टू शेयर विद अस जिसको आप लगता था कि बहुत डिफिकल्ट है, ये तो भाई आयुर्वेदा में पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं? पेशेंट दैट वाज गोइंग फॉर अ सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर द लो बैक पेन है ना, शियाटिका था उनको। We suggested them all our therapies, like we made a plan। तो उनको हमने प्लान बताया, उनको पूरा रेजिमेन जो है वो बताया, because she was newly married and she wanted to plan her family, so she was very scared। तो हमने उनको डिटेल्ड पूरी प्लान के बारे में समझाया। फिर वी प्रोसीडेड विद आवर थेरेपीज। उसमें बेसिकली हमने कटी बस्ती,
पत्रपिंड स्वेदन मतलब एक पत्तों की पोटली बना करके उसकी सिकाई करना, मेडिकेटेड लीव्स रहते हैं, मेडिकेटेड प्रिपरेशन है वो पूरा, उसका एक बोलस पोटली बनाना रहता है और उससे सिकाई करना रहता है। तो पत्रपिंड स्वेद और ये बस्ती थेरेपी है ना, जिसमें ऑयल बेस्ड भी था और डिकॉक्शन बेस्ड भी था। तो ये हमने उनको 15 डेज के लिए रेगुलर फॉलोअप पे रखा। पेशेंट ने रिलीजियसली वो सारा चीज फॉलो किया। आफ्टर 15 डेज शी वाज सेटिस्फाइड एंड टिल नाउ बाय गॉड्स ग्रेस शी इज ओके। मुझे एक चीज और जाननी है, जैसे सपोज अभी आयुर्वेदा डॉक्टर और एलोपैथी में, तो पीपल आर गोइंग टू एलोपैथी एंड होम्योपैथिक, सो आयुर्वेदिक डॉक्टर में काफी लोगों का इंटरेस्ट काफी कम बन रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि अभी पेशेंट्स जो हैं थोड़े अवेयर ज्यादा हुए हैं, मतलब अभी थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट बेटर हुआ है रादर देन कि अभी कम हुआ है। अभी क्योंकि पेशेंट्स जो हैं उनको अगर कभी इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं तो एलोपैथ में वो जाते हैं, लेकिन कभी भी उनका होता है कि इस चीज के लिए मैं वो चीज नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं आयुर्वेद में आई हूँ। अब हमें पेशेंट्स ऐसे एनकाउंटर हो रहे हैं। कुछ नई नई चीजें हम लेकर आए हैं आयुर्वेदा में, अकॉर्डिंग जैसे चीजें मॉडर्नाइजेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं कि बस्ती है, तो उसको पुराने समय में जो है वो एक बस्ती पुटक से दी जाता था। कोई भी ऐसी चीज, पुटक मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो अटेन कर सकती है कोई भी मेडिकेटेड लिक्विड, वो बेसिकली बना होता था पुराने जमाने में जो एनिमल्स होते थे उनका जो यूरिनरी ब्लैडर होता था उससे बना होता था। तो अभी वो सारी इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज हो गई है। विद टाइम वी हैव चेंज्ड आवर ऑल इंस्ट्रूमेंटेशन। वो मोल्ड्स जो हैं वो एक्राइलिक के बन के आते हैं हमारे पास। मतलब पुटक की जगह एनिमा कैन यूज कर रहे हैं, सारी चीजें स्टेरिलिटी मेंटेन करके कर रहे हैं। प्रॉपर यूज ऑफ असेप्टिक मेजर्स होता है उसमें, ताकि कोई भी पेशेंट रिलेटेड कोई भी इंफेक्टिव कंडीशन का आगे इनकाउंटर ना करे पेशेंट। तो ये सारी चीजें विद मॉडर्न पैरामीटर्स, विद मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं वो असाइन होती है। इवन की रिसर्चेस एंड पब्लिकेशंस इस पे बहुत ज्यादा फोकस हुआ है। अपने डायबिटिक की बात करें तो पीपल आर टेकिंग इंसुलिन राइट नाउ, तो उसमें भी इसका इलाज है? हमारे आयुर्वेद में 3 स्टेजेस होती हैं, कफज, पित्तज और वातज। फर्स्ट स्टेज इज कफज, जहाँ पे थोड़ा सा सीवियरिटी लेवल, मतलब अभी आपको डायबिटीज जस्ट डायग्नोज हुई है विद इन 1 to 3 years एंड जो आपकी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा वरीसम नहीं है, तो उस लेवल पे वी कैन हैव अ कंप्लीट रिवर्सल, डायबिटीज रिवर्सल। बट आफ्टर दैट व्हेन पेशेंट अटेन्स पित्तज स्टेज, तो वहां पे वो चीजें जो हैं वो पैलेटेबल है, मतलब अब वो चीज जो है मेंटेनेंस लेवल पे ही रख सकते हैं। इट्स द चॉइस ऑफ पेशेंट कि वो मेंटेनेंस लेवल चाहे वो आयुर्वेद से ऑप्ट करे चाहे वो एलोपैथ से ऑप्ट करे। ओके। एंड एट लास्ट स्टेजेस जो कि वातज हैं, तो वहां पे चीजें होल्ड करना मुश्किल हो जाती हैं। आयुर्वेद हैज क्लियर कट डेफिनेशंस ऑफ साध्य। साध्य मीन्स क्योरेबल डिसीजेस, असाध्य मतलब इनक्योरेबल डिसीजेस। तो उनकी क्लियर कट डेफिनेशंस आयुर्वेद में भी हैं, विच डिसीजेस क्योरेबल, विच इज इनक्योरेबल। जैसे अभी एक मिथ जो है वो मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मिथ्स आते हैं कि आयुर्वेद में मतलब सभी चीजों का क्योर है। But our acharyas have already mentioned if some disease is having these all signs, then it is not curable, or it is curable but it is curable with difficulty or will take some time. तो ये myths जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें ब्रेक करनी पड़ेगी, पेशेंट्स को जो है वो ट्रू इनसाइट्स देनी पड़ेंगी। ऑब्जर्वेशन अभी जैसे अब 500 BC अगो राइट हमारी चीजें हुई हैं, तो उस समय लोगों का रहन सहन, खान पान, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। अभी राइट नाउ मॉडर्नाइजेशन इज दैट लोगों का खान पान वैसे रहा भी नहीं है और चीजें भी वैसी नहीं रही है, तो ऑब्वियसली थ्योरी तो कैन बी चेंज एंड ऑब्जर्वेशन कैन आल्सो बी चेंज। दैट्स व्हाई वी सेड दैट आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स। आयुर्वेद जो है वो सिद्धांतों पे बना है, सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे। उन्होंने सिद्धांत क्या दिया, जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि उन्होंने ये डिसीज नहीं बोल के रखे, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले टाइम में डिसीजेस वो नहीं रहेंगे जो आज एनकाउंटर हो रहे हैं, वो डिसीजेस बढ़ जाएंगे। उन्होंने क्या बोल के रखा, जो व्याधि, जो आपका डिसीज सारे शरीर में प्रसरणशील होने लग जाएगा, तीनों दोषों को इन्वॉल्व करने लग जाएगा, अरिष्ट लक्षण देने लग जाएगा, वो इनक्योरेबल कैटेगरी में फॉल करेगा। तो दैट प्रिंसिपल्स कांट बी चेंज। तो इसीलिए आयुर्वेद को शाश्वत अगर बोला जाता है तो इसी प्रिंसिपल्स की थ्योरी पे वो चल रहा है। और जो आयुर्वेद के सिद्धांत है उसके लिए बहुत एक अच्छा वर्ड मतलब संहिता में आता है, हमारे टेक्स्ट में आता है कि बहुविधम परीक्षक ही साधित्वम,
बहुत सारे परीक्षक मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने वो बहुत तरीकों से उसके लॉजिकल और रीजनिंग बेस्ड उनको सिद्ध किया, उनको फाइंड आउट किया कि ये चीज इसी तरह है, तब जाके वो एक सिद्धांत की कैटेगरी में फॉल हुआ और तब जाके वो टेक्स्ट में प्लेस में आया। Any tips you want to give, wellness tip जो भी आपके व्यूअर्स होंगे? आपके रीजन के जो लाइफस्टाइल थे, आपके रीजन का जो रहन सहन खान पान था, और आपके जो एंसेस्टर्स चीजें फॉलो कर रहे थे, वो डेली अभ्यंग करते थे, मालिश करते थे, तो यू शुड ऑल्सो डू इट। वो डेली मतलब चीजें जो हैं, अगर सूर्य नमस्कार भी करते थे तो इट हैड सम रीजंस कि आपको वो चीज, वो एलिमेंट जो है वो नेसेसरी है। मतलब ये जरूर है कि आज के लाइफ में आपके पास लॉजिक होना चाहिए था। इट्स ओके, यू फाइंड योर लॉजिक, बट वो चीजें इलॉजिकल हैं इसलिए आप नहीं कर रहे हैं, तो उसको उस चीज से ना देख के उसका लॉजिक फाइंड करके उसको लॉजिकल वे में करिए। So how people will reach you? People can reach me through Google Maps. They can find out Dirgham Jeevitam Ayurveda and Panchkarma Clinic on Google Maps, as well as on Google platform also it's available, and they can follow our Instagram page Dirgham Jeevitam Ayurveda and follow us there also. And in the morning hours, if they are comfortable, they can visit Shahid Kartar Singh Saraba Ayurvedic Medical College and Hospital in the morning hours from 9 to 1 in the OPD hours. So I'm currently working there as an assistant professor, and if they are comfortable to visit in the evening timings, they can visit our clinic from 5 to 7 p.m. for the consultation, and otherwise they can contact us, they can have our number and book an appointment with us, and wish you all a very good health. Thank you very much. आप कुछ बोलना चाहेंगे वैद्यहकीम.com के बारे में? मैं वैद्य हकीम टीम जो है उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा दैट दे आर टेकिंग सच अ गुड इनिशिएटिव टू come up with the holistic medicines and make people aware with what holistic medicine approach is. तो आयुर्वेद क्या है, पंचकर्मा क्या है, क्योंकि लोगों को अभी तक उनका पता नहीं है। जब तक लोगों को पता नहीं है, they can't avail the benefit of the same. So I would definitely like to congratulate Vadakim.com for this. Thank you.